ब्रह्माड़ी अब राह निहारे सृष्टि रचाने लक्ष्मी जी अब बाट निहारे लक्ष्मी जी अब बाट निहारे कमल नयन को आज पुकारे कमल नयन को आज पुकारे ओ चक्र सुदर्शन धारी का देर करी चक्र सुदर्शन धारी का देर करी ओ जय जगत बिहारी का देर देवियां रो रही हैं और बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद को देख करके तीनों दौड़ी। नारद जी क्या आपने भगवान को देखा? नारद जी ने कहा बिल्कुल देखा है। बोले कहा? अनसुईया के घर में लला खेल रहे हैं। तीनों देवियां दौड़ी दौड़ी गई। मैया अनसुईया तीनों बालकों को खिला रही थी कि अंदर प्रवेश करने ही वाली थी स्त्रियां कि माता अनसुईया चिल्लाने लगी, ए देवियों खबरदार जो एक भी कुटिया के अंदर आ गई। मुझे पता है या मेधावली की स्त्रियां जब से मेरो छोरा या घर में आए हैं तब से अपनो पति बनावे की जाए, एक भी मत आ जाए। अब तो परेशान हो गई मैया। अनसुईया ने देखा ये तीनों देवियां हैं, तीनों देवताओं को लेने आई है, सबक तो सिखाना ही चाहिए। अब तीनों देवियां चरणों में गिर पड़ी, मैया हमें क्षमा कर दो, ये हमारे पति हैं, हमें वापस कर दो। अनसुईया ने कहा हमने कब कहा तुम्हारे पति ने, ये ले जाओ। अब जब लेने लगी है तो पहचान नहीं पा रही कि ये मेरे हैं कि किसी और के हैं, समझ ही नहीं पा रही। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं अत्रि ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे कि दरवाजे पर आए। अनसुईया ने कहा घर में 3-3 बहुएं हैं, जब घर में बहुएं आ जाती हैं तो खांस के आया करो। आज तो ससुर की खांसी ही चली गई। क्यों? बुढ़ापा आ नहीं पाया, बालकन को विवाह है गयो जल्दी, खास वो तो बुढ़ापे में आवे और ससुर भूल भी जावे कि घर में बहू है। ससुर को तो बस वही बात याद रहती है कि अबे तो मेरा छोरा विवाह योग्य भयो है, कर ही लेंगे, पर ये भूल जाता है। तब सास चिल्लाती है शर्म करो, अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो द्वार पे ही रहो। तो ससुर भी कहता है पता नहीं ये आफत कब तक बाहर रहना पड़े वो। तो भैया बाहर ना रहो पर खांस वो सीख लो। अगर खांस वो ना आए तो दरवाजे पे घंटी लगा लो और जैसे ही अंदर प्रवेश करो। हालांकि मेधावली के जितने ससुर हैं सब बढ़िया हैं, अंदर तो जाते ही नहीं है क्योंकि अब तो बहुएं आ गई हैं। तो भोजन पानी सब द्वार पर, राशन पानी बोले यही बनाओ और खाओ।
हमारे परीक्षित महाराज दिन भर सेवा में लगे रहते, भैंसन को सानी चारों कर वो। हम तो शुरुआत में आए, हमें तो पता ही नहीं यही परीक्षित जी है। न्यार काटे यही बोलते हैं न्यार है? हाँ, हमने कहा भैया यही बढ़िया है, देखो इतनी सेवा कर रहे हैं, बेचारी बहुएं भी कर रही हैं, सासू माँ भी लगी हैं, ससुर जी भी लगे हैं, पर मुकु कापतों के इनको खुशी है, परीक्षित बन रहे हैं, इनको समय जल्दी है आने को। तो साथ साथ में पर बहू को कबू बहू की दृष्टि से मत देखिए, बेटी की दृष्टि से देखिए। अगर बहू को बहू समझोगे तो फिर वही सास बहू जैसा चक्कर चलता रहेगा। बहू को बेटी समझिए, जिस प्रकार हमने अपनी बेटी को विदा किया है, इसी प्रकार एक दूसरी बेटी भी हमारे घर आई है। हमारी बेटी को वो लोग अपनी बेटी की तरह रखें, इसलिए इससे पहले ही हमें दूसरी बेटी को अपनी बेटी के जैसा रखना है, बहू की तरह नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अत्रि ऋषि दरवाजे पर खड़े हैं, देवी ये कौन है? बोले आप ही जानो, ये तो हमारी बहुएं हैं। अरे बहुएं हैं, लेकिन देवी बहुएं आई कहां से? छोरा तो मेरे सामने एक भी नहीं था। बोले तुम्हारे पीछे 3 छोरा भय। और जैसे ही अत्रि ऋषि ने देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बने। ये तेरा क्या दृश्य? तीनों देवियां कहने लगी, और या को बालम ना लूंगी मैं, या को बालम ना लूंगी। ब्रह्माणी कहती है, मैं बालम वही लूंगी जो वेदों को पढ़ने वाला। वेदों को पढ़ने वाला मैं बालम वही लूंगी। वेदों को पढ़ने वाला मैं बालम वही लूंगी। वेदों को पढ़ने वाला मैं बालम वही लूंगी। वेदों को पढ़ने वाला। जय हो। ब्रह्माणी बोली तो हम अपना ही बालम ले रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा तो हमने कौन सा तेरा पति मांग लिया? ब्रह्मा जी को ना लूंगी मैं, भोले जी को ना लूंगी। ब्रह्मा जी को ना लूंगी मैं, भोले जी को ना लूंगी। मैं बालम जय हो। लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। वो बालम वही लूंगी। चक्र सुदर्शन वाला मैं बालम वही लूंगी। चक्र सुदर्शन वाला। पार्वती ने कहा तो हमें कौन सा आपके पति से मतलब है? ब्रह्मा जी को ना लूंगी, विष्णु को भी ना लूंगी। ब्रह्मा जी को ना लूंगी, विष्णु जी को ना लूंगी। मैं बालम, जय हो। मैं साजन, जय हो। मैं बालम वही
अनुसुईया जी ने पुनः कमंडल से जल लिया। तीनों देवताओं के ऊपर जल डाला है। तीनों देवता बने। तीनों देवी जब चली है तो अनुसुईया और अत्रि ऋषि रोने लगे हैं। तीनों देवताओं ने कहा चिंता न करो, हम आपके यहाँ बालक बन करके आएंगे। और तीनों देवी जब चली जाती है उनके अभिमान को नष्ट किया माता अनुसुईया ने। तो कभी जिंदगी में अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान भगवान का भोजन है। बनना है तो पतिव्रता स्त्री, अगर पतिव्रता न बन सको तो पतिव्रता बनना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। न बन सको तो कम से कम सास ससुर और परिवार की सेवा करके, जो स्त्री परिवार की सेवा करती है वैकुंठ में उसका वास होता है।